इतना खर्चा कौन सहन करेगा। ये मोदी जी की देन है, सब देन है उन्हीं की, वो करते रहे, बहुत बढ़िया है। कोई तकलीफ नहीं है आप? तकलीफ किसको नहीं होती, तकलीफ तो है ही है, मजबूरी में डलाना पड़ता है। जहाँ 100 का डलाता हूँ वहाँ 50 का, जहाँ 50 का डलाता हूँ 10 का। क्यों नहीं चला रहे हैं आप? क्योंकि कौन डलाएगा पेट्रोल, कौन महंगा क्यों डलाऊंगा। महंगाई में कौन, घर का गुजारा चलाना मुश्किल है, पेट्रोल को देखेंगे क्या। लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद देश बेहाल है, महंगाई है, फिर भी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या वजह है? ये तो मोदी जी को पता ही है, पेट्रोलियम मंत्री को पता ही है, मिनिस्टरों को पता, हमारे को क्या पता। हम तो कहते हैं ये 200 रुपये लीटर कर दो, एक ही बार जान छोड़ो, और 200 रुपये लीटर करो, जान छोड़ो। कितनी दिक्कत हो रही है भैया पेट्रोल के बढ़े हुए दामों से? पेट्रोल ने तो पूरा हिला के रख दिया है। 1.5-2 साल के अंदर अंदर बहुत महंगाई हुई पेट्रोल में, और परेशान हो गए हम भी। इतनी इनकम नहीं है जितने पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है हमें। सोचना पड़ रहा है, अब स्कूटर चलाने से ज़्यादा कई बार सोचते हैं पैदल चले जाए तो बढ़िया। परेशानी तो यही है। पैदल चलिए ना, बीजेपी वाले भी तो यही कह रहे हैं कि पैदल चलिए, साइकिल से चलिए। तो एक दिन सब कुछ बंद करवा के बीजेपी वाले तो सब बंद करवा देंगे सब कुछ, और पैदल ही चलाएंगे सब। पब्लिक का नहीं सोच रही, ना सोचा अब इतने सालों में। बस मन की बात, कुछ नहीं। और कोई महंगाई जाए भाड़ में, आदमी जाए भाड़ में, कोई जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मन की बात हमारी पता नहीं कब सुनेंगे, जब वो चले जाएंगे जब सुनेंगे। कहीं बैठ जाएंगे उसमें जाएंगे पहाड़ों में, वहाँ सुनेंगे मन की बात। क्या कहेंगे जी, हम तो खुद सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या बोल सकते हैं। हमने तो कुछ बोला हमारे ऊपर ही गाज गिर जानी है। क्यों आपके ऊपर क्यों गाज गिर जाएगी? ठीक है सर, बस यही है जो बोल दिया तो। नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। देश में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से लोगों के रोजगार चले गए, लोगों की ज़िंदगियां अस्त व्यस्त हो गई, और महंगाई का इस दौर में महंगाई की ऐसी मार चल रही है कि लोग बेहाल हो गए हैं। पेट्रोल 100 पार कर चुका है बहुत सारे शहरों में, और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज ये देखिए आप लोग, दिल्ली में भी जो पेट्रोल है वो 100 का जो आंकड़ा है वो पार कर चुका है। तो दिल्ली की ये तस्वीरें है दिल्ली के पेट्रोल पंप पटेल नगर के पास, और यहाँ पे देखिए जो पेट्रोल है वो 100 पार कर चुका है। तो दिल्ली में अगर पेट्रोल 100 पार कर चुका है तो स्थिति क्या हो सकती है वो आप समझिए। महंगाई की इतनी मार है, लोग बेहाल हैं, लोग क्या करें, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लोग मजबूर बस पेट्रोल भरवा रहे हैं, मजबूरी में उनका ये कहना है कि हम मजबूर हैं, करें तो करें, क्या करें। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो एक हफ्ते बाद भी डला रहा हूँ, 100 या 500 हो, उसमें दिक्कत नहीं है। मैं डलाता ही नहीं, जाता ही नहीं, आता भी नहीं। इतना खर्चा कौन सहन करेगा। ये मोदी जी की देन है, सब देन है उन्हीं की, वो करते रहे, बहुत बढ़िया है। कोई तकलीफ नहीं है आप? तकलीफ किसको नहीं होती, तकलीफ तो है ही है, मजबूरी में डलाना पड़ता है। जहाँ 100 का डलाता हूँ वहाँ 50 का, जहाँ 50 का डलाता हूँ 10 का। चलना तो उतना ही रहता होगा। नहीं चलता ही नहीं, हम पहले भी चलते हैं। अब तो महंगाई में कौन चलेगा, इतना पेट्रोल कौन खर्च करेगा, ये बताओ आप। कोई नहीं खर्च करता। भाजपा के नेता भी यही कहते हैं कि साइकिल का प्रयोग करिए, पैदल चलिए। आप क्यों नहीं चलते, आप तो गाड़ियों में चलते। उनके लिए पेट्रोल महंगा नहीं है, उनके लिए पेट्रोल मुफ्त है क्या। गाड़ियाँ चलती हैं ना उनकी, फिर लेकिन उनको तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो आपको हो रही है। तकलीफ हमारा, क्योंकि हमारी जेब से पैसे जाते हैं 50 का। तकलीफ तो हमारी जेब से पैसे जाते हैं, कमाई। 50 रुपये का पेट्रोल है? 50 रुपये का पेट्रोल? हाँ जी 50 का। तो 50 में कितना पेट्रोल आएगा? 50 मिलीग्राम आएगा, 50 कितना आएगा वो देखना, अभी कितना आएगा, 50 ml आएगा। खोल 96 रुपये 41 पैसे, 52 आएगा मिल, और कितना होना। काम चल जाएगा आपका इतने में? सर जाके मुझे 10 मिनट का काम मैं करके खड़ी कर दूंगा, 15 दिन चलानी नहीं। क्यों नहीं चला रहे हैं आप? क्योंकि कौन डलाएगा पेट्रोल, कौन महंगा क्यों डलाऊंगा। महंगाई में कौन, घर का गुजारा चलाना मुश्किल है, पेट्रोल को देखेंगे क्या। लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद देश बेहाल है, महंगाई है, फिर भी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या वजह लगा? ये तो मोदी जी को पता ही है, पेट्रोलियम मंत्री को पता ही है, मिनिस्टरों को पता, हमारे को क्या पता। हम तो कहते हैं ये 200 रुपये लीटर कर दो, एक ही बार जान छोड़ो, और 200 रुपये लीटर करो, जान छोड़ो, बढ़िया है। 200 लीटर हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। लोग डलवाएंगे मजबूरी में, घर खाए ना खाएं, पेट्रोल तो डलवाएंगे ना सर। ये देखो पेट्रोल जरूरी हो गया। पेट्रोल जरूरी है, खाए ना खाएं, जाना है लोगों ने कहीं जाना है, बस पे तो नहीं जाते ना। भाजपा के नेता तो कह रहे हैं साइकिल से चलिए, फिटनेस भी आपकी सही रहेगी। फिर तो वैसे ही लोगों के सही कर देते, जब पेट्रोल महंगा हो गया तो अपने सही हो जाएगा, चिंता मत करो। बाबा रामदेव कहते हैं कि जो आपका पैसा है ये देश हित में जा रहा है, देश निर्माण के लिए। वो सारा इसमें जा रहा है सर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सारे बढ़िया कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो देश हित ऐसे ही होता रहेगा, करता होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। क्या सोचे थे? कुछ अच्छा होगा देश के लिए, हमारे लिए, जनता के लिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कितनी दिक्कत हो रही है भैया पेट्रोल के बढ़े हुए दामों से? पेट्रोल ने तो पूरा हिला के रख दिया है। 1.5-2 साल के अंदर अंदर
बहुत महंगाई हुई पेट्रोल में और परेशान हो गए हम भी। इतनी इनकम नहीं है जितने पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है हमें। क्या दिक्कत है? भरवाइए, देश हित में आपका पैसा लग रहा है। पैसे की बात नहीं है, रेट जो कमाई है वो वहीं की वहीं है और गवर्नमेंट के जितना सामान है वो सब महंगा होता जाने लग रहा है। तेल पे तो इतनी आंधी लग गई, दिमाग की दही हो गई, सोचना पड़ रहा है। अब स्कूटर चलाने से ज़्यादा कई बार सोचते हैं पैदल चले जाए, इससे तो बढ़िया। परेशानी तो यही है। पैदल चलिए ना, बीजेपी वाले भी तो यही कह रहे हैं कि पैदल चलिए, साइकिल से ये चलिए। तो एक दिन सब कुछ बंद करवा के बीजेपी वाले तो सब बंद करवा देंगे सब कुछ और पैदल ही चलाएंगे सब कुछ। बाबा जी यही कह रहे हैं पैदल चलिए। हाँ सही है, तो पैदल चलवाएंगे। अब धीरे धीरे यही मुहिम चलेगी, बस अब साइकिल पे चलेंगे लोग, पैदल चलेंगे, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे लोग। इनकम होनी चाहिए, महंगाई हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन इनकम भी तो होनी चाहिए ना। इनकम तो ज़ीरो हो गई और पेट्रोल महंगा होता जा रहा है और इसी के बिना काम नहीं चलता बिल्कुल भी। साइड बिजनेस, साइड पे काम करना होता है, सारा इधर उधर जाना होता है। सुबह भरवाते हैं 200 का और शाम को पता नहीं पता कहाँ गया। सुबह 200 को भरवाते हैं, शाम को पता ही नहीं कहाँ एक लीटर तेल में क्या इतनी 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलते हैं, बस ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। परेशानी तो यही है, सभी के लिए है परेशानी। कितना फर्क पड़ा है पहले से और अब? और अब तक तो डबल महंगाई ने इतनी मार दी। हर चीज़ में महंगाई है, खाली पेट्रोल में नहीं है, हर चीज़ में महंगाई है। रिफाइंड में, ऑयल में, हर चीज़ में महंगाई है, किस में नहीं है। सरकार ये कह रही है कि जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, लेकिन ये बात उनको शायद तब मालूम नहीं थी जब वो प्रदर्शन करते थे कांग्रेस सरकार में, पेट्रोल के दाम बढ़ते थे। तो क्या कहना है? प्याज के रेट पे भी वहाँ बैठे होते थे धरने पे, और अब कुछ नहीं बोल रहा, अब कोई भी नहीं बोल रहा, सब शांत है, घूम रहे हैं मजे में। गवर्नमेंट में है ना, सत्ता में, उन्हें टेंशन ही नहीं है। अब तो टेंशन तो पब्लिक को होती है, हमेशा ही पब्लिक को होती है टेंशन। लेकिन इतिहास में इतनी महंगाई नहीं हुई कभी जितनी 6-7 सालों के अंदर अंदर। इसके इतिहास में पहली बार 100 के पार गया पेट्रोल। बिल्कुल क्या बिल्कुल जा रहा है, बहुत परेशानी है। अब सुनने वाला भी कोई नहीं है, एक्शन भी नहीं है, कोई नहीं ले रहा। क्यों इस पे ड्यूटी इतनी महंगी लगा रखी है, इसकी ड्यूटी घटा दो पेट्रोल घट जाएगा। ड्यूटी सरकार अपना फ़ायदा सोच रही है, पब्लिक का नहीं सोच रही, ना सोचा इतने सालों में। बस मन की बात, कुछ नहीं और कोई। महंगाई जाए भाड़ में, आदमी जाए भाड़ में, कोई जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी पे। मन की बात तो करते हैं, उनकी मन की बात तो मन की बात सुन लेते हैं, सुनते ही हैं, मन की बात ही सुनते आ रहे हैं अब तक, लेकिन क्या कर सकते हैं। आपके मन की बात नहीं, कब सुनेंगे वो? मन की बात हमारी पता नहीं कब सुनेंगे, जब वो चले जाएंगे जब सुनेंगे। कहीं बैठ जाएंगे उसमें जाएंगे पहाड़ों में, वहाँ सुनेंगे मन की बात। पेट्रोल के दाम बढ़ने से कितनी दिक्कतें आ रही हैं आप? अब देख लीजिए, दिक्कतें तो हैं ही, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होती हैं दिक्कतें, हर किसी को दिक्कतें तो हैं ही। रेट एकदम बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ध्यान। आपकी तो गाड़ी बुलेट है तो बहुत पेट्रोल पीती होगी। हाँ पीती है, कैसे फिर मैनेज करते हैं? करना पड़ता है, अब रोज़ चलना है तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहना चाहिए? अब क्या कहेंगे जी, हम तो खुद सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या बोल सकते हैं। हमने अब देखो कुछ बोला, हमारे ऊपर ही गाज गिर जानी है। क्यों आपके ऊपर क्यों गाज गिर जाएगी? ठीक है सर, बस यही है, जो बोल दिया तो बोल दिया। आपके ऊपर क्यों गाज गिर जाएगी? सब कुछ इधर ही होता है, घूम फिर के सब मिडिल क्लास के ऊपर ही पड़ता है। ना तो छोटा आदमी को फर्क पड़ता, ना ऊपर वाले को पड़ता तो मेन मिडिल क्लास को ही है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।